गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीएससी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 8.2 में जो भी वैल्यू यूज होगा, यानी कि साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, कॉस 30 का मान, टेन 30 का मान, है ना। यानी कि साइन कॉस जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हैं उनके सभी वैल्यू को हम लोग ने देखा था। हम लोग को जो यूज होगा इसमें वो होगा 0 से 90 डिग्री तक के यूज होगा, जिसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बस इसी का यूज होगा सिर्फ, बस और कुछ इसमें यूज होगा नहीं, है ना। चलिए, तो हम लोग देरी नहीं करते हुए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.2, है ना। 8.2 में जितने भी क्वेश्चन है सभी में वैल्यू पुट करना है और वैल्यू पुट करके क्या करना है, उसका मान ज्ञात करना है ना। चलिए, क्वेश्चंस बहुत आसान है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है बाबू? लिखा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, है ना। पहला है साइन 30 प्लस कॉस 60 का मान, दूसरा साइन 45 स्क्वायर, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, तीसरा साइन 30 प्लस कॉस 60 माइनस टेन 45, चौथा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर 60 और पांचवा टेन 60 गुने कॉस 30 डिग्री का। चलिए, हम लोग बनाते हैं बारीकी से क्वेश्चंस को बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, 2 नंबर का भी पूछता है। चलिए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन से क्या है ना, बड़ा आराम से आप बनाइए, है ना। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, है ना। और जो साइन 30 का मान होता है वही किसका मान होता है, कॉस 60 का होता है ना। इसका भी मान 1/2। एलसीएम आप लीजिएगा 2, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2/2 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। चलिए, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 45 का भी मान 1/√2 का होल स्क्वायर, है ना। चलिए, ये कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, सेम वही चीज आ गया ना। 2 एलसीएम, 1 प्लस 1 2/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। चलिए, कोई भी क्वेश्चन तो हार्ड है नहीं ना, है ना, हार्ड है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है ना। हमें दिया गया है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस आपको कितना दिया गया है, टेन 45 डिग्री, है ना। चलिए वैल्यू पुट किया, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2 और टेन 45 का मान 1। चलिए आप क्या कीजिए, आराम से बनाइए, है ना। चलिए, जैसे आप बचपन में बनाते हैं उसी प्रकार से बनाइए। कितना हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा 2 - 2/2, है ना। 2 - 2/2, ऊपर हो गया 0/2 और 0 समथिंग का मान कितना होता है, 0 होता है ना। देखिए आप डायरेक्ट ही बना सकते हैं, इसे काट करके फास्ट फास्ट, है ना। एक एक हो गया, ये आधा आधा एक हो गया, ये कितना हो गया, एक, ये दोनों कट गया, है ना। चलिए क्वेश्चन बहुत आसान है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें 2 क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका और क्वेश्चन नंबर 5 मिटा दें। चलिए ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कर रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। रूट अंडर, है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। टेन 60 का मान आप डायरेक्ट याद रखिएगा, है ना। 1 प्लस टेन 60 का मान कितना होता है, √3 और इसका होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3, दोनों मिला करके 4 इज इक्वल टू कितना, 2। बहुत आसान है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन से क्या है आपका, है ना, टेन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री, है ना। चलिए हमें क्या दिया, टेन 60 का मान कितना आता है, √3, कॉस 30 किसका मान हो जाएगा, साइन 60 के बराबर,
साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, यानी कि cos 30 का भी मान हो जाएगा √3/2। ऊपर 3 इंटू 3 कितना हो गया 3, √3 इंटू √3 3/2। 3/2 का मतलब कितना होता है 1.5 होता है ना। क्वेश्चन बहुत आसान था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए इसमें 2 क्वेश्चन आपका दिया गया है ना। क्या दिया गया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कर, इन दोनों का मान ज्ञात कीजिए जहां थीटा का मान कितना दिया गया है 45 डिग्री दिया गया है ना। चलिए ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है ना, 2 में 2 क्वेश्चन है। चलिए 2 का फर्स्ट हम बनाते हैं ना, 2 का फर्स्ट बनाते हैं। क्वेश्चन से कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू। चलिए सबसे पहले जो दिया गया है क्या लिख देंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा है ना। चलिए सबसे पहले थीटा का वैल्यू पुट कीजिए है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री हो गया ना। चलिए tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 के स्क्वायर प्लस 1/sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा है ना, हम क्या लिखते हैं इसको 1 तो लिखेंगे, इसको 1/2 लिखेंगे है ना। 1/2 क्या है यहाँ पे 1/√2, तो 1/√2 के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये चला जाएगा ऊपर है ना, कहाँ चला जाएगा ऊपर। आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस ये ऊपर भेज दिए तो कितना हो जाएगा है ना 1/1/2 ऊपर कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो गया 3। कितना आ गया 3 आ गया। क्वेश्चन बहुत आसान था। चलिए इसका दूसरा देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा के स्थान में कितना रखेंगे 45 डिग्री, तो गया cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री है ना। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 47 का मान है ना, साइन 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर। दोनों का मान सेम होता है ना। यहाँ पे हो गया 1/2 माइनस 1/2, दोनों घट जाएगा यानी कट जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0 बचेगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ना। चलिए हाँ, वैल्यू जब याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, आप कंफर्म याद रखिए। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे तो आपका 14 क्वेश्चन है ना। सबसे पहले मैं बोर्ड पे जो लिखा हूँ वो मात्र 8 क्वेश्चन लिखे है ना, नहीं तो पूरा बोर्ड में आपको क्वेश्चन ही रह जाएगा, फिर बनाएंगे हम लोग का। चलिए क्वेश्चन आपको जो बड़ा दिख रहा है बड़ा नहीं, वैल्यू आप याद कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए है ना, बारीकी से हम लोग देखते हैं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका है ना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं, 3 का फर्स्ट बनाते हैं है ना। चलिए ध्यान दीजिए, 3 का फर्स्ट में हमें क्या दिया गया, जो दिया उससे हम चलेंगे है ना। हमें दिया है साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, साइन 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 45 का मान भी 1/√2 माइनस साइन 30 का मान कितना होता है ना, साइन 30 का मान होता है 1/√2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। वैल्यू आप आराम से पुट कीजिएगा और कैलकुलेशन आराम से कीजिए। √2 गुने √2 कितना हो जाएगा 1/2 और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। चलिए आप एलसीएम ले लीजिए, कितना 4 यहाँ हो जाएगा 4 - 2 = 2/4 है ना। 2/4 = 1/2 हो गया है ना। 1/, कितना हो गया हाँ 1/2 आपका आ जाएगा। चलिए आगे हम 1/2 होगा, चलिए यहाँ 1 घटेगा ना 3/4 होगा ना, 3/4 होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन 3 का 2 नंबर आपका क्या दिया गया है बाबू, 3 का 2, अरे बाबा। चलिए 3 का 2 आपका क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए बहुत आसान क्वेश्चन आपका दिया है। 3 का 2 में भी आप कहते हैं सर हमें लिखने नहीं आता है ना, लिख के कैसे बनाएंगे ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आपको एग्जाम में मिले। चलिए ध्यान दीजिए, आप इसी प्रकार से आप लिख के बनाइएगा है ना। हमें कितना वैल्यू दिया है tan 60 डिग्री बटे है ना साइन 60 प्लस कॉस 60 डिग्री। तो tan 60 का मान कितना होता है ना √3 होता है, बटे साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है और cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। अब ध्यान दीजिए नीचे भी इनका जो अलग बनेगा है ना। चलिए मैं इसको यहाँ बना दूं, चलिए यहाँ ही बनाते फिर तो ऊपर बनाएंगे है ना। चलिए ऊपर तो √3 तो √3 ही है यहाँ मेन बटा,
और नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा, नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऊपर चला गया √3 + 1, ये 2 ऊपर चला जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना, मैं यहाँ बना रहा हूँ, है ना। चलिए इस 2 को ऊपर भेज दिए तो हो गया 2√3 बटे कितना हो गया, √3 + 1। आप चाहे तो आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। चलिए रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 - 1 बटे √3 - 1। आप इतना भी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। चलिए इससे आप गुना कीजिए तो √3 × √3 3 गुने 2 कितना हो जाएगा, 3 दूने 6 हो जाएगा, -2√3 नीचे a + b × a - b तो √3 के स्क्वायर 3 - 1 ऊपर कितना हो गया 6 - 2√3 बटे 2। ऊपर एलसीएम कितना है 2, यहाँ पर बचा 3 माइनस यहाँ पर कितना बच जाएगा √3 और बटे में कितना बचेगा 2, बटे कितना बचेगा 2। चलिए आप इन दोनों को 2 को काट दीजिए, आपका आंसर कितना आ गया 3 - √3 आ गया, है ना। कितना आ गया 3 √2 - √3 आ गया। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चंस कोई हार्ड नहीं है ना। चलिए इसको क्लियर करते हैं, है ना। आपने 1 नंबर बना लिया, 2 नंबर बना लिया, है ना। चलिए क्वेश्चन इसका 3 का 3 देखते हैं, है ना। चलिए आपका ये दोनों हो गया ना, ये दोनों हो गया। चलिए क्वेश्चन 3 नंबर आप देखिए, आइए, है ना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 3 में आपको क्या दिया गया है बाबू, है ना, हमें दिया गया है tan 60 डिग्री बटे, है ना, sin 60 + cos 30 डिग्री। जिस प्रकार क्वेश्चन था सेम उसी प्रकार सा क्वेश्चन इस बार भी है ना। चलिए वैल्यू पुट किया, tan 60 का मान √3 बटा sin 60 का मान कितना होता है √3/2 और cos 30 का मान कितना होता है √3/2, क्योंकि sin 60 का जो मान होता है वही किसका मान होता है cos 30 का मान होता है। चलिए वैल्यू आप पुट कीजिए, है ना। चलिए वैल्यू पुट कर दिया ना, कैलकुलेशन कीजिए। ये तो हो गया √3 मेन बटा √3/2, √3/2 कै को हो जाएगा 2 को हो जाएगा ना √3/2, है ना। तो ये दोनों आपका कट गया, ये भी आपका कट गया, कितना बचा आपका 1 बचा। क्वेश्चन तो बहुत आसान था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 इसका क्या कह रहा है, 3 का 4, है ना। 3 का 4 का वैल्यू, चलिए ये तो बन गया आपसे ये वाली क्वेश्चन, है ना। चलिए क्या दिया गया 4 बटे sin स्क्वायर 60 डिग्री 3 बटे cos स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए 4 बटे sin 60 का मान, है ना, √3/2 और इसका होल स्क्वायर प्लस cos 3 बटे cos 60 का मान 1/2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए ऊपर तो हो गया 4 मेन बटा 3 बटे 4 प्लस 3 बटे 1 बटे कितना हो जाएगा 4, ये भी 4 जाएगा ऊपर, ये भी चला 4 चला जाएगा ऊपर, है ना। चलिए हम यहाँ बनाते हैं, है ना। चलिए ये तो आपका चला गया 4 × 4, यहाँ पर बटा में क्या बचा 3 बचा ना। चलिए प्लस ये तो 4 ऊपर चला गया तो 3 × 4 बटा में कुछ नहीं तो 1, ऊपर हो गया 16/3 प्लस 12, है ना। चलिए एलसीएम आप ले लीजिए, बचपन की तरह इसे बनाते हैं आप उसी प्रकार से बनाइए। यहाँ हो गया कितना 16, हाँ कितना हो गया 12 × 36, है ना। तो 6 6 12 और 3 1 4 1 5 52/3, क्या आंसर आपका आ जाएगा 52/3। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 4 तक आप बना लिए कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है ना। सिर्फ आप वैल्यू आप याद रखिए बस। ऑब्जेक्टिव में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। चलिए हमने 4 नंबर देख लिया, आइए हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर क्या कह रहा है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या दिया है 2 sin स्क्वायर 30 माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। चलिए
वैल्यू पुट कीजिए सबसे पहले, है ना। 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू कॉस 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर और tan 60 का मान होता है √3 और इसका होल स्क्वायर। चलिए कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ पे हो गया 2, 1 कितना हो गया 4 माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 3। चलिए कुछ कटता है तो काट दीजिए, 1/2 माइनस माइनस ध्यान दीजिएगा 3/2 और प्लस 3 बटा में कुछ नहीं तो 1। आप जैसे बनाते हैं उसी प्रकार से आप बनाइए। एलसीएम कितना आप लीजिएगा, है ना, 2 लीजिएगा, है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूने 6 हो जाएगा। 6 1 7, 7 में से 3 गया, कितना बचेगा 4, 4/2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 2, है ना। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान था, है ना। चलिए 5 नंबर था ना ये। चलिए चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, है ना। क्वेश्चन तो कोई हार्ड था नहीं। चलिए लिख लिए, चलिए क्लियर नाउ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, है ना। आप वैल्यू पुट कीजिए आराम से, है ना, क्वेश्चन सभी बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, है ना। कितना दिया गया बाबू, है ना, 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन 45 डिग्री, है ना, और इंटू कॉस 45 डिग्री। चलिए जो भी है वैल्यू आप पुट कीजिए। 4 इंटू साइन 60 का मान √3/2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू, है ना, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और इसका होल स्क्वायर माइनस 8 गुने साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का भी मान 1/√2। चलिए कैलकुलेशन कीजिए, 4 गुने √3 के स्क्वायर 3 और 2 के स्क्वायर कितना 4 प्लस 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 8 गुने 1/√2 गुने 1/√2 कितना आ जाएगा 2। चलिए ये तो 4 से 4 कट गया, ये भी 3 से 3 कट गया, यहाँ 4 के दूनी 8, है ना। अब ध्यान दें यहाँ पर कितना बचा 3, यहाँ कितना बचा 1 और उधर कितना बचा 4, 3 1 4 और 4 में से 4 गया, कितना आ गया आपका 0। क्या आ गया वैल्यू 0 आ गया, है ना। चलिए लिख लिए, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 A to Z क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ये वाला, है ना। क्या दिया गया है ना, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2 और इसका होल स्क्वायर, कॉस 45 का मान 1/√2 और इसका होल स्क्वायर, tan 60 का मान √3 का होल स्क्वायर। चलिए ये 2 इंटू कितना हो गया 1/4 माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 3। कुछ कटता है तो काट दीजिए, कट गया। अब क्या बचा वैल्यू, चलिए मैं इधर लिखता हूँ, है ना। यहाँ पर कितना बचा बाबू 1/2 और माइनस 3/2 प्लस 3, है ना। एलसीएम कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए आप गुना कीजिए, इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 यहाँ प्लस कितना हो जाएगा 6, टोटल बचा कितना, है ना 6 यहाँ बचेगा 4 कितना 2 कट गया, कितना वैल्यू आ जाएगा 2 आ जाएगा। वैल्यू क्या आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। बन गया ना क्वेश्चंस। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, है ना। ये किस क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्या दिया गया वैल्यू आपका? वैल्यू दिया गया है साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस साइन। वैल्यू आपका ही ना दिया है, और तो इसमें कुछ है नहीं, है ना? है कितना क्वेश्चन आसान है ना? चलिए हमें दिया है साइन 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है ना? साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। और साइन 90 बराबर कॉस 0, उसका भी मान कितना होता है? 1 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। ये कितना हो गया? 1 1 2, और ये कितना हो गया? हाफ हाफ कितना हो गया? 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। क्वेश्चन बहुत आसान था, सिर्फ आप वैल्यू याद कीजिए, सभी क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, है ना? चलिए हम लोग क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए सर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग देख रहे थे, है ना? क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक देखे थे? 8 तक देखे थे। 14 क्वेश्चन है इसमें, है ना? चलिए कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, है ना? सभी का बस वैल्यू पुट करना है और मान याद कर लेना है ना? चलिए क्या दिया गया आपका? 9 नंबर में दिया गया है ना? कितना दिया है? कॉस 60 डिग्री, है ना? 9 नंबर में ये है ना? साइन 90, है ना? चलिए ध्यान दिए, हमें क्या दिया गया है? साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री प्लस tan 0 डिग्री, है ना? प्लस tan 0 डिग्री, और क्या वैल्यू दिया गया है आपका? है ना? प्लस tan 45 डिग्री है ना? चलिए सबका वैल्यू आप पुट कीजिए, है ना? वैल्यू आप पुट कीजिएगा तो आप क्या पुट कीजिएगा? साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। अभी हम क्वेश्चन से बनाए थे क्वेश्चन नंबर 8 में, कॉस 0 का मान भी कितना होता है? 1 होता है। और tan, ध्यान दीजिएगा, tan 0 का मान कितना होता है? जो साइन 0 का मान होता है, और साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है, इसलिए इसका भी मान कितना हो जाएगा? 0। और tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो 1 1 प्लस 0 प्लस 1 बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। क्वेश्चन तो कोई हार्ड नहीं था ना? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10 देखते हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है ना? कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस टाइन स्क्वायर पाई बाई 4 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 डिग्री, है ना? जहां हमें दिया गया है पाई का मान कितना दिया गया है? 180 डिग्री दिया गया है। कितना दिया गया है? पाई का मान कितना दिया गया है? 180 डिग्री दिया गया है। चलिए आप ध्यान दीजिए, वैल्यू आप पुट कीजिए सबसे पहले, है ना? हम सबसे पहले सबको लगाते हैं डिग्री में, तो यहाँ 0 डिग्री हो गया, और पाई का मान कितना हो गया, है ना? 180/4, तो कितना होता है? 45 चौके 180, ये भी 45 से कट जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 180/4, ये भी कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। अब देख कॉस 0 का मान कितना होता है? साइन 90 के बराबर होता है ना, इसलिए 1, और 1 का स्क्वायर, है ना? tan 45 का मान कितना होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2, और इसका होल स्क्वायर, है ना? चलिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर यहाँ कितना? 1/2। 1 1 आधा, 1 1 2, और 2 और आधा कितना होता है? अढ़ाई। अढ़ाई को हम लोग क्या कहते हैं? 5/2 कहते हैं। अढ़ाई को कितना कहते हैं? 5/2 कहते हैं। आंसर आ गया आपका। चलिए आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11, है ना? कोई हार्ड नहीं ना था? चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सभी क्वेश्चंस में वैल्यू पुट करना है, आप वैल्यू पुट करते जाइए, मान आते जाएगा, है ना? फिर भी किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो सभी क्वेश्चंस हम बना दे रहे हैं, है ना? चलिए, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लिया 9, क्वेश्चन नंबर देख लिया 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप आइए, है ना? आराम से एकदम देखेंगे, है ना? कॉस 60 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 कॉट 45 डिग्री और 2 साइन 90 डिग्री, इन्हें है। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, कॉस 60 का मान 1/2 बटे साइन 45 का मान 1/√2 और इसका होल स्क्वायर माइनस 3 कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 प्लस 2 इंटू साइन 90 का मान कितना होता है? 1। चलिए कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ पर कितना जाए? 1/2 मेन बट्टा 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 माइनस 3 प्लस 2, ये तो कट के कितना बचेगा? 1 बचेगा, है ना? चलिए वैल्यू कितना आ गया आपका?
1 माइनस 3 प्लस 2, ध्यान दीजिए 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 माइनस 3 बराबर क्या आ गया आपका 0। चलिए आपने लिख लिया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, है ना। चलिए आइए क्वेश्चन 12 में, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, है ना। कोई हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं, है ना। दिया गया है 4/tan² 60 डिग्री, 1/cos² 30 डिग्री, है ना, माइनस sin² 45 डिग्री, है ना। चलिए वैल्यू पुट किए 4/cos60 का मान 1/2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 1/cos30 √3/2 और इसका होल स्क्वायर sin45 1/√2 और इसका होल स्क्वायर। चलिए आप कैलकुलेशन कीजिए 4/1/4 प्लस 1/, यहाँ 3/4, है ना, √3/2 का होल स्क्वायर किए और माइनस 1/2, √2 के स्क्वायर कितना होता है ना 2 ही ना, ऊपर कितना हो गया 1 ये तो 4 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपका कितना 4 चौके 16 प्लस ये बन जाएगा 4/3 और माइनस कितना बन जाएगा 1/2। इसके बटा हम कुछ नहीं तो एक एलसीएम कितना 3 के दूनी 6 हो गया ना। चलिए यहाँ 6 तो 16 छक 96 प्लस यहाँ 2 गुना होगा 4 के दूनी 8, यहाँ 3 गुना होगा तो 3। चलिए 96 और 8 कितना हो गया 104, है ना, 104 और माइनस 3/6 कितना हो गया 99 बटे कितना हो गया 6, कितना हो गया 99/6। तो ये आपका 3 से कटेगा ना, 33 तिया 99 और 2 तिया 6, आपका आ गया 33/2। क्या हो जाएगा आंसर 33/2। चलिए सही है क्वेश्चन ना, बन गया ना, ठीक है, कहीं गलती ना हुआ है वैल्यू पुट करने में। चलिए ठीक है ना, 4 चौके 16, ये ऊपर चला गया आपका 4, है ना, तो इधर हो गया 16 छक 96, ठीक तो है ना, 33/2। चलिए लिखिए क्लियर कीजिए, ठीक है हम लोग आगे बढ़े 13 और 14 में, है ना, 13 और 14 में आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लियर कीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, है ना। चलिए देखिए ये आपका 12 था, ये 13, है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, है ना। वैल्यू क्या दिया है आपका cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। बहुत आसान है, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 और cos 30 का मान कितना होता है √3/2, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। ऊपर आ गया √3/4, नीचे भी इधर भी आ गया √3/4, दोनों कट गया, आंसर क्या आ गया 0। चलिए है ना, क्वेश्चन नंबर 14 की मैं चर्चा करता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या दिया गया है, ये भी क्वेश्चन आसान है ना, ध्यान दीजिएगा 4 इंटू sin² 60 cos² 45 डिग्री बटे, है ना, tan² 30 डिग्री प्लस cos² 90 डिग्री, है ना, cos² 90 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट कीजिए 4 गुने साइन 30 का मान √3/2 और इसका होल स्क्वायर, है ना, ये दोनों में है ना, 4 किस में है दोनों में है, माइनस cos 45 का मान 1/√2 और इसका होल स्क्वायर मेन बटा, है ना, नीचे कितना हो जाएगा tan 30 का मान 1/√3 और इसका होल स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस ध्यान दीजिएगा cos 90 डिग्री का मान,
cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? शून्य होता है ना। cos 90 का मान कितना होता है? शून्य होता है। चलिए आप इसे कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन बहुत आसान है ना। 4 गुने यहाँ पर कितना होगा? 3/4 माइनस कितना हो जाएगा? 1/2 है ना, मेन बटा, है ना, नीचे कितना हो जाएगा? 1/3। चलिए आप ऊपर एलसीएम लीजिएगा कितना? 4। यहाँ पर कितना बचेगा? 3 - 2 है ना, मेन बटा 1/3। हालांकि ये तो ऊपर चला जाएगा। 4 इंटू यहाँ पर कितना बचेगा? 1/4 और 1/3, ये दोनों कट गया, ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा आपका? 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा, है ना। इस प्रकार से आपका सभी क्वेश्चन आसान